रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था स्विच स्टेटमेंट को। हमने कल पढ़ा था, उसकी एक एग्जांपल देखी थी, उसका वर्किंग देखी, उसका सिंटैक्स देखा था। ठीक है, फ्लो चार्ट भी साथ दिया हुआ था। आज हम जो है वो देखेंगे उसका दूसरी एग्जांपल जो है देखते हैं। और ये दोनों कल जो की थी और आज जो की है ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्ज़ाम में भी आ जाया करता है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करैक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ अ वॉवल आर कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी हमें चेक करना है कि वो करैक्टर वॉवल है या नहीं है। ठीक है, तो वो हम इफ एल्स में भी कर चुके हैं, आज हम उसको स्विच में करेंगे। तो हमें करैक्टर हमारी इनपुट होगी। करैक्टर हमारा क्या है बेटा? इनपुट है। तो करैक्टर इनपुट है तो डाटा टाइप भी करैक्टर ही रहेगी। ठीक हो गया जी। तो करैक्टर डाटा टाइप का आप एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको इनपुट करेंगे और इसी करैक्टर को आप स्विच का एक्सप्रेशन यानी कंडीशन बना देंगे। और फिर इसको केस के अंदर डिफरेंट जितने भी वावल हैं उनको राइट करके हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि हम हेडर फाइल इंपोर्ट किए हैं, हैश इंक्लूड studio.h conio.h stdio .h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑफ द सिस्टम कंसोल इनपुट आउटपुट वॉइड मेन बॉडी हमने स्टार्ट की। ठीक है, अब क्या करते हैं? करली ब्रेस स्टार्ट करते हैं। अभी करैक्टर सी एक वेरिएबल जो आपने एक करैक्टर वो कहता है इनपुट करना है। एक कोई भी करैक्टर आपने इनपुट करना है, ए से जेड तक कोई भी करैक्टर आपने इनपुट करना है और देखना है कि वो वॉवल है या नहीं है। ठीक है, तो फिर क्लियर स्क्रीन का आपको बहुत दफ़ा बताया कि गार्बेज वैल्यू ख़त्म करने के लिए स्क्रीन के ऊपर से प्रिंट एफ इंटर एन अल्फ़ाबेट जी, ये आप इनपुट ले रहे हैं। जैसे ही आपने इंटर किया वो सी में आपने स्टोर करा दिया तो आपकी इनिशियलाइजेशन होगी, यानी ये करैक्टर मिल चुका है। इसी करैक्टर को आपने स्विच में राइट कर दिया, यानी आपका एक्सप्रेशन, आपकी कंडीशन क्या है? सी ही है। ठीक है, तो नीचे आपने जितने वॉवल हैं उन सबको केस बना दीजिए। अगर तो सी में आने वाला करैक्टर उन केसेस से मिल जाता है किसी के साथ तो वॉवल है, अदरवाइज वो वॉवल नहीं है। तो वही वो कहता है केस ए और केस कैपिटल ए केस स्मॉल ए, क्योंकि दोनों वॉवल होते हैं तो इसलिए उसने क्या कर दिया? केस कैपिटल ए भी रख दिया, केस स्मॉल ए भी रख दिया। और करैक्टर आपको पता सिंगल कोट में दिया जाता है, इसलिए अब वो कहता है जो करैक्टर इनपुट हुआ है अगर इन दोनों में से किसी के साथ मैच हो जाता है तो इंटर वॉवल करैक्टर, अदरवाइज ब्रेक इंटर हो गया है, केस ट्रू है तो ब्रेक कर जाएगा। नहीं तो अगर ये इनसे नहीं मिला तो नीचे वाले चेक होंगे, अगर मिल गया तो ये शो आउटपुट में आ जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर नहीं मिला ये स्टेटमेंट फॉल्स, फिर नीचे इनको चेक करेगा। इसी तरह करते करते चेक करेगा। लेकिन अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता, कोई भी केस मैच नहीं करता तो फिर क्या होगा? फिर डिफ़ॉल्ट एक्टिव होगा और वो कहेगा कि ये कॉन्सोनेंट है करैक्टर, कॉन्सोनेंट करैक्टर है, ये कोई वॉवल करैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ए और आपके पास ए ई और क्या उसे बोलते हैं आई ओ यू, ये सारे जो इधर भी लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या हैं? वॉवल करैक्टर हैं। ठीक है, तो अगर ये वॉवल करैक्टर हैं तो फिर इसका मतलब है कैपिटल में स्मॉल में भी ये वॉवल ही हैं। ठीक है, तो कैप स्मॉल में भी ये सारे वॉवल हैं। तो फिर कैपिटल स्मॉल दो केसेस आपने अप्लाई कर दिए। ठीक है, जैसे ही आपने करैक्टर इंटर किया, आपने करैक्टर इंटर किया जी यू। ठीक है, इंटर अल्फ़ाबेटिक उसने मांगा आपसे, आपने करैक्टर की वैल्यू दे दी यू। तो अब स्विच में जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू है यू। ठीक है, मैच करें, क्या यू ए से मैच होता है? नहीं होता है तो नीचे वाले आ जाए। ई से मैच होता है? नहीं होता है, फिर नीचे आ जाओ। आई से मैच होता है? नहीं होता है। ओ से मैच होता है? नहीं होता है। ना कैपिटल है ना स्मॉल है, ना कैपिटल है ना स्मॉल है, ना कैपिटल यानी किसी से भी नहीं होता। अब वो जो आपने इंटर किया वो कैपिटल है जी, इससे आके मैच हो जाता है तो ऊपर वाले केसेस एग्जीक्यूट होता है। अब देखें ये प्रिंट हो जाएगा यू इंटर्ड अ वॉवल, क्योंकि आपने प्रिंट एफ में यही दिया हुआ है, वो आउटपुट में चला गया। उसके बाद होगी ब्रेक सीधा कंट्रोल को किधर ले जाएगा? स्विच बॉडी के बाहर। ये स्विच की बॉडी है। ठीक है, स्विच बॉडी के बाहर। ठीक है, स्विच बॉडी के बाहर लेके जाएगा तो आपका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे आ चुकी है और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये वाला प्रोग्राम क्या है? वर्क करेगा। आगे वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर एंड वन अरिथमेटिक ऑपरेटर, इट अप्लाइज अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। कि आप दो नंबर ले लीजिए, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स। अगर नंबर इनपुट करने हैं तो दो वेरिएबल इनपुट आपकी टू नंबर्स है तो डाटा टाइप आपकी इंटीजर रहेगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर इसके लिए ऑपरेटर या सिंबल करैक्टर डाटा टाइप में दिया जाता है तो डाटा टाइप करैक्टर रहेगी। इट अप्लाइज अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर्स, और नंबर्स के ऊपर वो अप्लाई कर दे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। जो ऑपरेटर आपने दिया है उस
को उसी को अप्लाई करे जो आपने लगाया है। तो अब आप सारे ऑपरेटर जितने भी मैथ के 4-5 बेसिक ऑपरेटर हैं उनको केस बना दीजिए, सिंपल सी बात है। और एक ऑपरेटर आप इंटर करेंगे, उसको स्विच के एक्सप्रेशन में रख दें। अगर वो किसी के साथ मैच हो गया तो आने वाले 2 नंबर के ऊपर वो केस जिसके साथ मैच होगा उस केस में जो कहा जाएगा वही वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वो आपने हेडर फाइल इंपोर्ट की, ए बी आपने 2 इनपुट लिए, वो इनकी डाटा टाइप इंटीजर है क्योंकि नंबर थे। एक आपने करैक्टर ऑपरेशन यानी वो जो ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आपने इनपुट करना है उसके लिए आपने करैक्टर ओपी के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, क्रिएट स्क्रीन, फिर कहा एंटर फर्स्ट नंबर, इंटर ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर। देखें 3 बातें। अब वो कह रहा तो एक दफ़ा उसने करैक्टर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस तरह लगा दिया। तीनों एक साथ आउटपुट में इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आप डाटा टाइप जो है वो ऊपर वाले 2 की सेम है उनको अलग कर लें, करैक्टर को अलग कर लें तब भी ठीक है। अगर आप इसी तरह इंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर तब भी ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर के लिए मॉडुलस टी और ऑपरेटर के लिए करैक्टर मॉडुलस सी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और फिर जो सेकंड नंबर है वो भी इंटीजर है, पहला ए में आ जाए, दूसरा ओ बी में, तीसरा, ये आपकी इनिशियलाइजेशन होगी। फिर क्या किया, स्विच ओपी, स्विच ऑपरेशन किसके ऊपर लगाया, ये जो आपने ऑपरेटर इनपुट किया है उसको आपने इधर लगा दिया, यानी जो आपकी ओपी की वैल्यू है इस ओपी को आप स्विच में ले आए, यानी आपने जो भी इनपुट किया है, प्लस किया है, माइनस किया, मल्टीप्लाई, वो इधर है। फिर पहला केस क्या लगा दिया, प्लस। अगर आपका ऑपरेशन इस केस प्लस के साथ, यानी ऑपरेशन भी प्लस है, केस भी प्लस है, मैच हो जाता है, तो फिर क्या करो, आप दोनों नंबर्स को ये देखें आपने क्या कर दिया हुआ है, ऐड कर दो। लेकिन अगर इसके साथ नहीं होता फिर नेक्स्ट को चेक करो, और अगर उसके साथ होता तो फिर उनको कर दो। इसी तरह सबको क्या करते जाओ, चेक करते जाओ। और अगर मल्टीप्लाई के साथ मैच हो जाता है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का, आपकी ओ पी की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई है तो इधर भी मल्टीप्लाई, तो फिर ये केस ट्रू होगा और वो ए बी को मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अगर ये भी नहीं होता फिर ब्रेक कर जाएगा, और सॉरी ब्रेक नहीं करेगा, फिर तो खुद नीचे चला जाएगा। अगर केस ट्रू हो तो ब्रेक तब होता है, फिर नीचे आएगा और आके फिर इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको अप टू सोन ये चलता जाएगा। लेकिन अगर कोई भी मैच ना हुआ तो फिर कह देगा डिफ़ॉल्ट है, यानी आप पाए बोल दें ऑपरेशन उसको, तो पाए तो इसमें नहीं है ना, ठीक है, या आप टेन साइन बोल दें तो वो तो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो फिर वो आप क्या करेगा कि इनवैलिड ऑपरेटर का नाम आपको बताएगा, ठीक है। या इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो इसमें केस में नहीं लगा हुआ, आप वो बोल दें तो फिर भी वो आपको इनवैलिड ऑपरेटर का जो है वो आंसर देगा, कोई भी केस ट्रू नहीं होगा। अब आप फ़र्ज़ कर लें आपके OP की वैल्यू है माइनस, ठीक है। अब आपने 2 नंबर इनपुट किए हैं A और B। फ़र्ज़ कर लें आपने A की वैल्यू रखी है 5 और B की वैल्यू आपकी है 10, ठीक है। तो अब केस चेक करते आएंगे, तो पहला प्लस का केस है वो तो मैच नहीं हुआ, माइनस के साथ आना चाहिए था, यानी पहला केस हमारे पास है प्लस का, वो मैच नहीं हुआ। तो ये केस OP के साथ, OP की वैल्यू इस टाइम माइनस है, मैच नहीं हुआ तो आगे चला जाएगा, आगे जाएगा तो दूसरा केस देखेगा वो मैच हो गया, ठीक है, A माइनस का मैच हो चुका है। अब वो A माइनस भी करेगा, 10 - 5 तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटपुट में आ जाएगी 5, यानी ये साथ में सब कुछ आ जाएगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगे ये नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन ये A B की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कि 10 - 5 इज इक्वल टू का साइन, ये जो है आपके सामने इस तरह से आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और उसके फौरी बाद नीचे एक स्टेटमेंट पड़ी है ब्रेक, वो ब्रेक कर जाएगी और कंट्रोल को बाहर ले जाएगी, फिर बाकी केसेस क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। जैसे कि आपके प्रोग्राम के ऊपर नज़र डालते हैं, उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा फर्स्ट नंबर 3 है, सेकंड नंबर आपके पास 5 है, यानी A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू आपके पास 5 है और OP की वैल्यू प्लस है। इस सिचुएशन में आपका पहला केस ही क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जब पहला केस ये देखें OP की वैल्यू आपके पास अगर प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू प्लस हो गया, डेफिनेटली केस ट्रू हो गया। अगर ये केस ट्रू होता है तो आपके पास कहाँ आता है, इधर, और वो इन दोनों को क्या कर देता है, ऐड कर देता है और नीचे करता है ब्रेक, ब्रेक सीधा निकल जाएगा बाहर। तो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ रही है, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो वही वाली बात जो आपने सिंपली क्या किया, A को डिस्प्ले कराया, फिर B को डिस्प्ले कराया और A + B, और दरमियान में आपने डबल कोटेशन में डबल इक्वल टू का साइन भी दिया, तो A के बाद इक्वल टू, फिर B, और फिर A + B की जगह पे आपके पास 8 आ गया, तो उसने आपको वही वाली आउटपुट दे दी है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद ही देख लेना, ये एक ही रहता है। कल से इंशाल्लाह हम जो है 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये स्विच ये इतना आता भी नहीं है पेपर में, तो अब बाकी अब देख लीजिएगा इसको, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना है।